इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। सुशील जी, जिस तरीके से जुर्माना राशि मास्क की बढ़ाई है, उसको लेकर विपक्ष खासा आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर हमलावर है, और बीजेपी का तो यहाँ तक कहना है कि ये साफ तौर पर केजरीवाल सरकार की गुंडागर्दी है। देखिए, कोरोना महामारी को अगर बीजेपी गुंडागर्दी कहेगी तो मैं समझता है कि भाषा सभ्य नहीं है। केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल है मास्क लगाना और हाथों को बार बार धोना। ऐसे हमारा का प्रोटोकॉल है। जितने दुनिया के डॉक्टर हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबका ये कह रहा है कि मास्क लगाना जरूरी है। तो इसको गुंडागर्दी कैसे कह सकते हैं? लोग भीड़ के अंदर बहुत जाने लगे थे, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी थी, मास्क का इस्तेमाल बंद कर दिया था। तो ऐसे के अंदर सरकार एक संदेश देना चाहती है कि कोरोना से बचना जरूरी है, और अगर लोग इच्छा से नहीं लगा रहे हैं तो डर से लगाएं। इसका पीछे मकसद यही है। जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है, मुख्यमंत्री अब अस्पतालों के भी दौरे कर रहे हैं, जीटीबी का किया, डीडीयू का किया, कोशिश इस बात की है कि बेड्स बढ़ाए जाएं। क्या लगता है कि क्योंकि संक्रमण का संख्या बढ़ रही है, क्या सरकार की जो पूरी तैयारी है वो सुनिश्चित है, या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूँ, सरकार की तैयारी के अंदर कोई कमी नहीं है। सरकार ने 80% बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर रखे हैं। आईसीयू के अंदर बेड अभी बढ़ाए हैं, और जो तीसरी पीक जो लहर थी वो भी अब डाउन की तरफ चल पड़ी है। अब कोरोना के केस भी पहले के मुकाबले में घटने शुरू हो गए हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें, दिल्ली सरकार पूरी सजग है, पूरी मेहनत से काम कर रही है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था पूरी है। ये बात अलग है कि दिल्ली के अंदर एनसीआर क्षेत्र से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से बहुत मरीज आते हैं, और मैं अग्रसन हॉस्पिटल को देखता रहा हूँ खुद, आधे से ज़्यादा मरीज वहाँ पे हरियाणा से आते हैं। अगर मैं यमुना पार्क की तरफ के हॉस्पिटलों की बात करूँ तो यूपी से आते हैं। मैं अगर फरीदाबाद की तरफ उस रोड की बात करूँ मैं, तो हरियाणा से आते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली देश की राजधानी है, और यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी हैं, लोगों की उम्मीद भी दिल्ली से है। तो इसलिए दिल्ली सरकार को और मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत हम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से जो सहयोग मिलना था, जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक भी हुई थी, उसको वो सहयोग अब तक कितना मिला है? 750 आईसीयू बेड्स की आप लगातार 750 बेड की हमने डिमांड की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 750 बेड देंगे। अभी तक तो नहीं दिए हैं, मगर हमें उम्मीद है वो दे देंगे, और उनको देने चाहिए। ठीक है, तो आपको शुक्रिया। ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।